गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 72 जो कि आपकी डेट 28 दिसंबर की है। आज हम पढ़ेंगे कचरा का प्रबंधन। कचरा के बारे में तो आपको पता ही है भाई। प्रबंधन का मतलब उसका प्रबंध करना, उसको लाइन से लगाना। दैनिक जीवन में हमारे क्रियाकलापों में बहुत सारा कचरा उत्पन्न होता है और तथा हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। पैकिंग के नए तरीकों ने भी अजैविक नवीनीकरण कचरों में वृद्धि की है। जैसे आपने देखा है आजकल बहुत ज़्यादातर सामान पैकिंग में ही आने लगा है। कचरे में जो कचरा होता है उसमें जो पदार्थ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका जैविक और दूसरा कचरा होता है अजैविक। तो जैविक कचरा कौन सा होता है? जैविक कचरा वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदल जाता है, यानी कि टूट के सिंपल उसमें टुकड़ों में टूट जाता है। जैविक पदार्थ यहाँ कचरा कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे फल हो गई, सब्जियों के छिलके हो गए, कागज हो गया, गोबर हो गया। अजैविक कचरा वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते। अजैविक पदार्थ यहाँ कचरा कहलाते हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया, आपका पॉलीथीन हो गई, ये सब हो गए। चलिए क्वेश्चन कचरा प्रबंधन के जो क्या क्या तरीके हैं वो देख लेते हैं। पहला है आपका बायोगैस प्लांट। इसमें जैविक कचरे का उपयोग करके बायोगैस या खाद बनाई जाती है, यानी कि जो जैविक कचरा मतलब ये हो गया आपका सब्जियां हो गई, फलों के छिलके हो गए, कागज हो गया, इन सब का यूज़ करके खाद बनाई जाती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है बेटा? जो आपका पानी, गंदा पानी होता है ना, उसका यूज़, उसको साफ करके वो फिर नदियों में डालने से पहले उसे साफ किया जाता है। इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ किया जाता है। ढलाव क्या होता है? ढलाव एक निचला क्षेत्र होता है जहाँ पर कचरे को डाला व दबाया जाता है, यानी कि कुछ जगह ऐसी होती हैं, आपने देखोगे कि नीची जगह होती है, मतलब निचली क्षेत्र होता है, गहराई में होता है, गड्ढे टाइप में होता है, तो उस वहाँ क्या करते हैं? लैंड फिलिंग करते हैं, यानी कि कचरे का यूज़ करके उस जगह को भर देते हैं, उठा देते हैं। कंपोस्टिंग का मतलब यही होता है, जो आपका जैविक कचरा होता है उसको एक गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे में उस कचरे को डाल देते हैं और दबा देते हैं। फिर क्या होता है? कुछ महीने बाद वो खाद बन जाता है। पुनः चक्रण का मतलब ये आप समझ गए। पुनः मतलब दोबारा। इसका अर्थ है कांच या धातु से बनी वस्तुएं तथा ऐसी ही वस्तुओं का पुनः चक्रण करके नई उपयोगी वस्तुएं बनाना, यानी कि कांच हो गई, धातु, इन चीज़ों से इनका दोबारा यूज़ करके दूसरी नई चीज़ें बनाना। ठीक है, अति आवश्यक ना हो तो इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए। पुनः उपयोग मतलब दोबारा यूज़ करना। यह तरीका पुनः चक्रण से भी बढ़िया, इससे बेस्ट है ये। ठीक है, इस विधि में हम वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं, जैसे प्लास्टिक का जार हो गया, बोतलें हो गई आदि रसोई घर में सामान को रखने के लिए उपयोग की जा सकती हैं। यानी कि आप बाहर से जो सामान लाते हैं ना, प्लास्टिक में, अगर प्लास्टिक की बोतल में आ रहा है, वो कांच की बोतल में आ रहा है, तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। उसमें उन्हें हम किचन में रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, उनमें हम कुछ भी सामान स्टोर करके रख सकते हैं। एक फिर है आपका इंकार का मतलब ये हो गया बेटा मना करना। ठीक है, इसका अर्थ है ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इंकार करना जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं, जैसे प्लास्टिक के थैले का उपयोग। पुनः प्रयोजन का मतलब क्या हो गया? जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, जब उसका उपयोग में नहीं लाई जाए तो उसका उपयोग किसी और रूप से करना चाहिए। जैसे आपके घर में जो कप होते हैं, है ना, या चीनी के जो बर्तन होते हैं, वो टूट गए, कप की डंडी टूट गई, तो क्या होता है? उनको हम यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो पक्षी होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको खाना रखने के लिए, उनके पानी रखने के लिए भी उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो पुनः मतलब उनका यूज़ दूसरे तरीके से करना। चलिए क्वेश्चंस करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं? कोई दो उपयोग। तो बेटा ये आपके 6 दे रखे हैं, आपको कोई भी दो तरीके लिख दीजिएगा, आपको जो ठीक लगता है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया ये। सेकंड है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव नवीनीकरण कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं? तो भाई बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं भाई मेरे हिसाब से। तो आप यहाँ से लिखिएगा हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, ये विघटित नहीं होते हैं, तो परितंत्र के सदस्यों को हानि होती है। जैव आवर्धन निर्मित करके उसकी वृद्धि करते हैं। जल, भूमि और वायु प्रदूषण फैलाते हैं। फेंकते नहीं आएगा बेटा, यहाँ फैलाते हैं लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके सेकंड का आंसर हो गया। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसी दो वस्तुओं का नाम बताइए जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो पुनः चक्रण में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड में आप यहीं से लिख लीजिए, कांच या धातु से बनी वस्तुएं। ठीक है, तो उनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा, कांच और यहाँ धातु लिख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका?
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्या होता है बेटा, जो पानी होता है वो साफ़ किया जाता है नदियों में डालने से पहले। तो ये आपका 4th का आंसर हो जाएगा। 5th है, यदि आप प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो किस चीज़ से बना थैला उपयोग में करेंगे और क्यों? तो भाई ऑब्वियस बात है, हम किसके थैला, जूट का थैला यूज़ करेंगे और कपड़े का थैला यूज़ करेंगे। और क्यों यूज़ करेंगे? ताकि इससे प्रदूषण ना हो, इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो। ठीक है, और ये जैव निम्नीकरण भी है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।